Hello everyone, I am Harman and I am a CBSE class 10 student and will be going to share you about my pre-boards preparations, that what are my plannings for pre-boards and revealing all my strategies for pre-boards. So friends, first मैंने करा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर साइंस का साना मैम से लेक्चर लिया था मैंने बेसिकली एंड वन शॉट लेक्चर था ये, मैं बड़ा लेक्चर कोई नहीं ले रही हूँ इस टाइम। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी वाला मैंने देखा था, तो मैं चाहती थी लाइक ना साइंस ना एक्चुअली रीड हो नहीं पाती ना, लाइक एनसीईआरटी हम लोग रीड नहीं कर पाते, बट इन्होंने इतने अच्छे समझाया था कि मेरे को एनसीईआरटी के साथ साथ ही चैप्टर क्लियर हो चुका है। सो यस, मेरी यही स्ट्रैटेजी है। मेरी सबसे पहले स्ट्रैटेजी ये है कि लाइक मैं जो मेरे पुराने चैप्टर्स हैं, जितने भी मेरे पुराने चैप्टर्स जो मिड टर्म में आए हुए हैं, यूटी में आए हुए हैं, मैं उसको रिवाइज करूँ एंड लाइक ये वाला चैप्टर भी यूटी में ही और नहीं हाफ ईयरली में भी आया हुआ है। सो ये चैप्टर थोड़ा सा भूल ना जाओ, इसलिए मैंने एक बार दोबारा इसका लेक्चर लिया था। शुरू से सारे चैप्टर को रिवाइज कर रही हूँ एंड मैं ज़्यादा हिस्ट्री साइंस पे ही ज़ोर दे रही हूँ बिकॉज लाइक मेरा 16 दिसंबर को पहला पेपर है मैथ्स का एंड मैं मैथ्स की प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ साइंस हिस्ट्री कर रही हूँ। मैथ्स की एक्चुअली मेरी ऑलरेडी जो है प्रिपरेशन हो चुकी है एंड मैम ने जो सैम्पल पेपर दिए थे हमारे स्कूल में, जितने भी सैम्पल पेपर दिए वो भी मैंने किए थे एंड कुछ और भी सैम्पल पेपर भी बचे हुए हैं जो मैम ने दिए हैं, मुझे वो करने हैं। बट येस, आई हैव प्रिपेयर्ड मच फॉर माई मैथ्स एग्ज़ाम। बट अकॉर्डिंग टू मी दैट मैथ्स का ना थोड़ा सा लाइक वो है, मेरा चल रहा है मैथ्स का जैसे चैप्टर हो गए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस एनसीईआरटी तो हम लोग कर लें क्योंकि वो ईजी है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट कि अगर हम कोई एक्स्ट्रा बुक उठा लेते हैं एंड उस पर ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हो पाती एंड ये मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ तो ज़रूर बताना। लाइक मैं कोई भी बुक एक्स्ट्रा उठाती हूँ करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर रिवाइज करने के लिए, सो मुझसे वो क्वेश्चन नहीं हो पाते। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द एनसीईआरटी देन एनसीईआरटी मैं 2 मिनट में कर देती हूँ एंड मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि मैं एनसीईआरटी रिवाइज करके जाती हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, एनसीईआरटी एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं आता। सो इसी रीज़न की वजह से मैंने ट्रिग्नोमेट्री को ज़्यादा इस टाइम दिया है एंड मैं एक्स्ट्रा बुक्स में ट्रिग्नोमेट्री ही ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी। अभी कुछ दिन और बचे हैं एंड क्योंकि मेरा पेपर्स मंडे को है एंड मंडे से मेरे पेपर शुरू हैं, मतलब नेक्स्ट मंडे। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू ऑल द सब्जेक्ट्स एंड डू ऑल द रिवाइज द चैप्टर्स। एंड इंग्लिश हिंदी की बात करें तो मैंने कल इंग्लिश हिंदी के चैप्टर कंप्लीट किए थे सारे, लाइक लेक्चर्स देखे थे एंड एनसीईआरटी रीड करी थी उसकी। सो इंग्लिश हिंदी की तो मेरे को टेंशन नहीं है इतनी, बट मेन सब्जेक्ट मैथ्स है, साइंस और हिस्ट्री है। सो मैं इन तीनों पर ही ज़्यादा ही टाइम दे रही हूँ एंड इंग्लिश हिंदी को मैं सिर्फ सैटरडे संडे वाले डेज में करती हूँ। तो इस टाइम तो मैं वीडियो में दिख रहा होगी लाइक मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ जो वो पढ़ा रही हूँ उसे मैं सिर्फ अंडरलाइन कर रही थी और रीड कर रही थी एंड मैं कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं लिख रही थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे थे वही लिख रही थी मैं। सो ये चैप्टर में मेरा इस चैप्टर को अराउंड मेरे को 2.5 आवर्स मेरे को लग गए थे, बट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था एंड कार्बन वाला चैप्टर तो मेरे को अच्छे से क्लियर हो चुका है। मैंने उसका जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, एज आई ऑल्सो टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो कि लाइक मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसने मेरे को बहुत हेल्प करी है कि बहुत अच्छे चैप्टर रिवाइज हो गया एंड मैं उसको स्कूल में भी लेके जाती हूँ एंड मैं स्कूल में भी उस चैप्टर की बहुत प्रैक्टिस करी है। सो आफ्टर दैट आई टेकन माई जोग्राफी बुक एंड जोग्राफी बुक में मैं देखना चाहती हूँ मेन कि मेरे चैप्टर क्या क्या रहते हैं, बिकॉज जोग्राफी में थ्योरी ज़्यादा होती है। सो लिटरली गॉन स्ट्रेस बिकॉज चैप्टर एग्रीकल्चर मेरा पूरा बचा था एंड मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था, लाइक नहीं मतलब मैंने किया था मिड टर्म के लिए, बट उसके बाद मैंने इस चैप्टर को एक बार भी नहीं पढ़ा। सो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी कंप्लीट करूँगी, बट आई एम स्टार्टिंग विद मैं शुरू से ही शुरू कर रही हूँ एंड रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मैंने कंप्लीट कर लिया था, रीड भी कर चुकी हूँ एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो चैप्टर मुझे करना है। एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड रिसोर्सेज जो था वो सिर्फ 3 to 4 पेज का था एंड बहुत छोटा चैप्टर था, सो मैंने इसको रीड किया एनसीईआरटी से। एंड एनसीईआरटी बेसिकली मैं हिस्ट्री में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि लाइक हमारी जो मैम है वो ना थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर में ज़्यादा देती हैं एंड आई एम लिटरली कंसंट्रेटिंग ऑन दीज क्वेश्चंस एंड बोर्ड्स में भी अब तो 50% कॉम्पिटेंसी है, ऐसा हमारी मैम भी बता रही थी, स्कूल टीचर्स। सो आई एम कंसंट्रेटिंग ओवर एनसीईआरटी एंड
जो मुझसे नहीं होता, लाइक जो चैप्टर बड़ा है, हिस्ट्री हो गई, तो वो उसको मैं दिव्यास के लेक्चर से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये थी मेरी कुछ प्री बोर्ड्स की प्लानिंग्स और स्ट्रैटेजीज़, एंड यही स्ट्रैटेजीज़ को मैं फॉलो करूँगी जब तक मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं होते। एंड लाइक आई एम लिटरली कंसंट्रेटिंग कि मैं वीडियोज़ भी अपलोड साथ साथ करती रहूँ। एंड सो अगर आपको वीडियो बहुत लेट मिलती हो, so yes, that's it for now. If you love my video, then please don't forget to like my video, subscribe my channel, and please do comment on my video. If you have any suggestions or any doubt, you can just comment down below. So yes friends, bye bye, see you soon, and we'll meet you in my next video. Till then, take care and bye bye.